भगवान शंकर ने विष पी लिया तो समस्या का समाधान हो गया। देवता और असुर बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन करने लगे। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान इशारा जिसे देते वही उसे स्वीकार करता। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, कामधेनु देवताओं ने ले ली, जो ऋषियों के अग्निहोत्र के काम में आएगी। ब्रह्मलोक तक यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी दूध आदि पहुंचाने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों को देवताओं ने कामधेनु प्रदान की। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उसे महाराज दैत्याधिपति बलि जी को दिया गया। वो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का। इंद्र ललचा तो गए पर भगवान ने रोक दिया। महाराज बलि को उच्चैश्रवा मिला। तदनंतर थोड़ी ही देर बाद समुद्र मंथन के ऐरावत नामक हाथी निकला। बड़े बड़े 4 दांत, उज्ज्वल गोरे वर्ण का, कैलाश के समान। देवराज इंद्र को दिया गया ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर वो मणि भगवान श्री हरि को पहनाई। जो वक्षा स्थल में कौस्तुभ मणि विराजमान है वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष वो देवताओं ने ले लिया। ये कल्प वृक्ष जो कामना करे वो पूर्ण कर देता है। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई, जो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्णहार पहरे हुए रंभा आदि, अपनी मनोहर मुस्कान, चाल विलास भरी चितवन से देवताओं के भी चित्त को चुराने वाली तो देवताओं को दी गई। अप्सराएं देवताओं को दी गई। कल्पवृक्ष देवलोक में। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र से। ये भगवान की नित्य शक्ति है। जे भी वे प्रकट हुई तो बिजली किसी कांति छा गई। 10 दिशाएं चकाचौंध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा उदार स्वरूप, ऐसा रूप रंग कोई भी नहीं था जो ये ना चाहता हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। आज भी सभी चाहते लक्ष्मी जी हमें मिले। देवता, असुर, मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हृदय में ये चाह ना आ गई हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। तत्काल इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बादल सदे होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु, वीणा ये जोर जोर से वाद्य बजा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी देवी का अभिषेक हुआ और सुंदर पोशाक धारण की हुई सिंहासन पर विराजमान है। दिग्गज कलशों से उनका स्नान करा रहे हैं। वेद में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया। वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए। सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल, नाग ने 2 कुंडल अर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर किसके गले में डाले चली। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले।
पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वरण करें। निर्दोष हो जिसके हृदय में चाह ना हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। लक्ष्मी जी ने देखा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता सब चाह कर रहे हैं, किसी को शर्त है जो चाह ना करता हो, निर्दोष हो, अविनाशी हो, नित्य हो, ये सब भगवान में है। वे मन ही मन तपस्वियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। ज्ञान तो है परंतु अनासक्त नहीं है। कोई महत्वशाली है परंतु वो काम को नहीं जीत सका। किसी में ऐश्वर्य बहुत है पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है परंतु अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किसी किसी ऋषि की आयु बहुत लंबी है परंतु उनका सील मंगल मेरे योग्य नहीं। किसी का सील मंगल है तो आयु का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको देखा पर कहीं भी चित्त नहीं टिका। जब भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा, ये मुझे चाहते नहीं है, ये हमें पसंद आए पर ये हमें नहीं चाहते। पर सोच विचार करके भगवान के ही गले में जयमाला डाल दी, अजित भगवान के, क्योंकि समस्त सद्गुण नित्य निवास करते श्री भगवान में। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गई, श्री लांछन चिन्ह के रूप में। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर निवास दिया, हृदय में। उसी समय शंख तुरही मृदंग बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के दिव्य मंत्रों द्वारा स्तुति की। देवता प्रजापति प्रजा सभी की तरफ लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो सब निहाल हो गए, सब आनंदित, सब सुखी हो गए। पर लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वो बहुत उत्साहहीन हो गए और लोभी हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो अब निकली बहुत ही सुंदर वारुणी देवी। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, तो दैत्य एकदम लुभायमान हो गए सुंदर रूप देख के। तो वारुणी देवी दैत्यों के, ये शराब मदिरा ये राक्षसों के लिए है, इसलिए मना किया जाता है। तदनंतर देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया तो चंद्रमा प्रकट हुए देवताओं में, श्रेष्ठ चंद्रमा में। फिर समुद्र मंथन हुआ, शारंग धनुष प्रकट हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, पांचजन्य शंख। तो शारंग धनुष, पांचजन्य शंख ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश, ये 14 रत्न निकले। कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा,
सारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक, यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप